तो वेल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे मैंने आपको बताया कि आप 5 शक्तिपीठ एक साथ दर्शन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में तारापीठ, नंदकेश्वरी, नलहटेश्वरी, कीर्तेश्वरी शक्तिपीठ के दर्शन किया। उसके पिछले ब्लॉग में आप सभी ने उजानी शक्तिपीठ, बाहुला शक्तिपीठ के दर्शन किया। इस वीडियो में मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा आगे की जो शक्तिपीठ बची हुई। इस ब्लॉग में मैं आप सभी को कंकाली ताला, दक्षिणेश्वर काली, काली घाट एवं रत्नावली शक्तिपीठ के दर्शन कराने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो, जो पिछला मैंने 2 वीडियो बनाया है बंगाल के शक्तिपीठ का, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा कि आप सब जो बची हुई शक्तिपीठ है उनके दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है आप जो मंदिर देख रहे हैं ये भ्रामरी शक्तिपीठ का मंदिर है, जिसे मलाई चंडी शक्तिपीठ भी बोला जाता है। तो इस समय हम लोग मौजूद हैं खानाकुल इलाके में, जहाँ पर देवी रत्नावली की पूजा की जाती है। उजानी शक्तिपीठ से शुरू हुआ ये सफ़र आज बर्ग भीमा शक्तिपीठ पे ख़त्म हुआ और इन 4 दिन के अंतराल में हम लोगों ने पश्चिम बंगाल की 15 शक्तिपीठों के दर्शन किए। पश्चिम बंगाल की सारी शक्तिपीठों के दर्शन के बाद अब हम परम धाम, जो कि कलकत्ता में स्थित है, दक्षिणेश्वर काली जी, जिन्हें कलकत्ता वाली काली जी के नाम से भी जाना जाता है, उस परम धाम में खड़े हुए हैं। शक्तिपीठों की यात्रा आज हम ख़त्म कर रहे हैं और इन 7 दिनों में हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के सभी 15 शक्तिपीठों के दर्शन किए। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे मैं बकरेश्वर शक्तिपीठ के दर्शन करके दुबराजपुर आया। अब दुबराजपुर से हमको वापस सैंथिया जंक्शन जाना था। सैंथिया जंक्शन इसके लिए जाना था क्योंकि सैंथिया जंक्शन से आपको लोकल ट्रेन मिलती है प्रांतिक जंक्शन के लिए। प्रांतिक जो है सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है कंकाली ताला शक्तिपीठ का। और आज हमारा जो सबसे पहला मंदिर था वो कंकाली ताला शक्तिपीठ के दर्शन का था। तो आप लोग भी सबसे पहले सैंथिया जंक्शन आएँ अगर आप लोग दुबराजपुर में हैं, और सैंथिया से प्रांतिक की आपको ट्रेन मिल जाती है। तो वेल दोस्तों, मैं इस समय उतर चुका हूँ प्रांतिक रेलवे स्टेशन है, जो कि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। प्रांतिक में सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कहाँ का है? प्रांतिक है। कहाँ का है ये? सैंथिया का नहीं, सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है कंकाली ताला शक्तिपीठ का। और अब हम यहाँ से चलेंगे कंकाली ताला शक्तिपीठ, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताएंगे कि यहाँ से कैसे कंकाली ताला पहुँच सकते हैं, क्या साधन है, जो भी कुछ रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताते हैं। हर हर महादेव। तो ये देखिए कंकाली ताला का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन प्रांतिक, जो कि आप सैंथिया से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रांतिक रेलवे स्टेशन से आपको नियमित रूप से टोटो, बैटरी, ई रिक्शा देखने को मिलता है कंकाली ताला शक्तिपीठ के पहुँचने के लिए, जिसमें एक व्यक्ति का जो फेयर लगता है वो करीबन 30 रुपये लगता है। तो आप लोग भी जो है आ सकते हैं। शक्तिपीठों की श्रृंखला में इस समय हम लोग मौजूद हैं कंकाली ताला शक्तिपीठ में, जो कि पश्चिम बंगाल के बोलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और प्रांतिक सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। कहा जाता है यहाँ माता का कूल्हा गिरा था। ये जो कमर का हिस्सा होता है ये इस जगह पे गिरा था। आप मेरे पीछे एक कुंड देख रहे हैं, ये कोपाई नदी का कुंड है और इसी कुंड के अंदर कहा जाता है कि माता का जो शरीर का हिस्सा था वो गिर करके शक्तिपीठ का निर्माण किया गया था। अंदर माँ भद्रकाली की प्रतिमा है, उस प्रतिमा का पूजन किया जाता है और ये 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख शक्तिपीठ। अच्छा, जो बकरेश्वर का दर्शन किया वहाँ का कैसा अनुभव था आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव था। महिषासुर मर्दनी का वहाँ पर के प्राकट्य हुआ था और स्वयं माता साक्षात 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करके सिंह पे सवार होकर के महिषासुर को मारती हुई वहाँ दर्शन देती हैं। वहाँ बकरेश्वर महादेव भी हैं, जिनकी महिमा माँ से भी बड़ी है, क्योंकि माँ और पिता को तो अलग रखा ही नहीं जा सकता। और वहाँ पे गर्म कुंड भी है जो बद्रीनाथ में पाया जाता है और बड़े बड़े तीर्थों में यमुनोत्री, गंगोत्री में पाया जाता है। वो पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र में आप सोचिए गर्म कुंड है जो पूरे साल गर्म रहता है और वहाँ लोग आके स्नान करते हैं और माता का दर्शन करते हैं। जय माता दी। तो ये है कंकाली ताला शक्तिपीठ, जो कि आप अभी सुने और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ के दर्शन प्राप्त हुए। और ये हमारे मुकुर भाई, कैसा लगा यहाँ के दर्शन करके? माता जी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। जगह है माता का, एक जो प्रांगण है उसमें एक अलग तरीके का शांति है और बहुत ही सौंदर्य के रूप में माँ विराजमान है। तो आप लोग आइए और दर्शन करिए। बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान, तो बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्थान है माँ कंकाली ताला। और आप लोग आएँ यहाँ पर ज़रूर दर्शन करें। हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ के दर्शन प्राप्त हुए, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर बहुत ही मार्केट बनी हुई है, प्रसाद वगैरह की सब कुछ है यहाँ पे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है।
कंकाली ताला शक्तिपीठ के दर्शन करके हम लोग वापस प्रांतिक पहुँचे और प्रांतिक से हमने ट्रेन ली हावड़ा की। और आप लोग को भी यही करना है, प्रांतिक से आप हावड़ा आ जाएं और हावड़ा से आपको जो है आमता की ट्रेन लेनी है, जो कि सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है मलाई चंडी शक्तिपीठ के लिए। आमता के लिए आपको नियमित रूप से हावड़ा से ट्रेनें देखने को मिल जाती हैं, जो कि लोकल ट्रेनें होती है। रात में 10 बजे भी मिलती है और सुबह 2 बजे और सुबह 4 बजे। तो आपको नियमित रूप से आमता की ट्रेन देखनी है। और आमता जो है वो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है मलाई चंडी शक्तिपीठ का। बंगाल की शक्तिपीठ के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। कोई भी शक्तिपीठ जो है वहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आपको कई जगह पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, कई जगह आपको जो है ट्रेनें नहीं मिलती हैं, कई जगह तो आपको बस नहीं मिलती है या टोटो नहीं मिलता है। तो आप लोग अपना यहाँ पर समय लेकर ही आएँ। यहाँ अगर आप लोग शक्तिपीठ के दर्शन करने आ रहे हैं, आमता सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है मलाई चंडी शक्तिपीठ। तो वेल दोस्तों, अभी इस समय मैं पहुंच चुका हूं आमता रेलवे स्टेशन हावड़ा से और यहां पे एक शक्तिपीठ है, उनके दर्शन के लिए मैं जा रहा हूं, जिसका नाम जो है मलाई चंडी शक्तिपीठ है। और ये है आमता रेलवे स्टेशन और यहाँ से चलेंगे मलाई चंडी शक्तिपीठ, जो कि करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्वागत है आपका आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। और ये देखिए, अभी हमें आमता में और आमता से देखते हैं कितनी दूर पर स्थित है वो मंदिर, जो कि अभी हमें करना है मलाई चंडी। और जैसा कुछ और रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताते हैं। हर हर महादेव। आमता रेलवे स्टेशन से करीब 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं मलाई चंडी शक्तिपीठ के दर्शन के लिए, जो कि एक और सबसे प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक बंगाल की शक्तिपीठ के रूप में प्रचलित है। और यह मलाई चंडी शक्तिपीठ का जो रूप है वो भी आप सामने इस समय जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, यही मलाई चंडी शक्तिपीठ है, जहाँ के दर्शन आपको अपने जीवन में ज़रूर एक बार करना चाहिए। यहाँ के दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। माता सभी के ऊपर अपनी कृपा सदैव बरसाएं और आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। अपने ब्लॉग के माध्यम से यही मंगल कामना करते हैं। तो ये है ब्राह्मणी शक्तिपीठ, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ट्रेन से आप आ सकते हैं और महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह ब्राह्मणी शक्तिपीठ, जो कि वेस्ट बंगाल की 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जिन्हें ब्राह्मणी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। आप भी यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आकर अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं ये भ्रामरी शक्तिपीठ का मंदिर है, जिसे मलाई चंडी शक्तिपीठ भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ देवी जो है उनकी जो पूजा है वो मलाई चंडी देवी के रूप में की जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ माता सती का घुटना गिरा था, घुटने का एक हिस्सा यहाँ पर गिरा था, उनके लेफ्ट पैर का जो घुटना होता है उसका हिस्सा यहाँ पर गिरा था और शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। यहाँ आने के लिए आपको आमटा स्टेशन पर आना पड़ता है और आमटा के बिल्कुल 1 किलोमीटर दूरी पर ही ये मंदिर स्थित है। जय माता दी। तो ये देखिए, ये मलाई चंडी शक्तिपीठ का कॉरिडोर है, जो कि आप सामने ये भव्य मंदिर देख सकते हैं। और ऊपर 3 त्रिशूल लगाए गए हैं। और यहाँ पे एक और मंदिर है और उसके सामने वहाँ भोलेनाथ का मंदिर है ये। और ये पूरा अंदर से भव्य कॉरिडोर देखिए आप, कितना खूबसूरत मंदिर है ये। और बहुत अच्छी तरीके से हर जगह के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं वेस्ट बंगाल की सारी शक्तिपीठ के। और ये देखिए, कुछ नक्काशी दिखाई गई है यहाँ पर मलाई चंडी शक्तिपीठ में। देखिए भोलेनाथ और माता पार्वती, और ये देखिए पूरा बकायदा सब कुछ कितना सुंदर दृश्य दिखाया गया है। और ये मंदिर का पूरा कॉरिडोर है और कुछ इसी प्रकार से कॉरिडोर पूरा मंदिर का बना हुआ है। आप लोग आते हैं तो आपको आराम से दर्शन मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको यहाँ पर आराम से। और ये माँ का मंदिर का अंदर का भव्य दर्शन है, जो कि देख सकते हैं आप। और सामने माँ विराजी हैं और माँ आप सबके ऊपर हमेशा सदा कृपा करें, आपको हमेशा स्वस्थ रखें और मस्त रखें। जय माता दी। तो इस समय हम लोग चल रहे हैं काला ताला मंगल चंडी शक्तिपीठ के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं एक और शक्तिपीठ के लिए। रत्नावली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है वो शक्तिपीठ, जहां हम जा रहे हैं। और देखते हैं हमें क्या साधन मिलता है।
और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे वीडियो में, वो मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताता हूँ। हर हर महादेव। मलाई चंडी शक्तिपीठ से रत्नावली शक्तिपीठ की जो दूरी है वो करीबन 25 किलोमीटर है। और यहाँ रत्नावली शक्तिपीठ के लिए आपको बस, टोटो, ई रिक्शा आपको बड़े आराम से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग मौजूद हैं खानाकुल इलाके में, जहाँ पर देवी रत्नावली की पूजा की जाती है। रत्नावली शक्तिपीठ है और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं घंटेश्वर महादेव का मंदिर है। और साक्षात है कि माता और पिता को कभी अलग नहीं रखा जा सकता। तो दोनों महादेव और माँ भद्रकाली यहाँ पर विराजमान है। माता का रूप रत्नावली का है और महादेव का रूप घंटेश्वर का है। और यहाँ पर माता के राइट कंधे का हिस्सा गिरा था, इसलिए यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना की गई। अच्छा, यहाँ तक कैसे पहुँचे भाई? यहाँ पर आने के लिए आप दो तरीके से आ सकते हैं। तो आप आरामबाग स्टेशन आ जाइए, आरामबाग रेलवे स्टेशन, आप हावड़ा से डायरेक्ट LC लोकल लेकर के आप आ सकते हैं। और वहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूर है रत्नावली शक्तिपीठ। आप वहाँ से सीधा खानाकुल की बस पकड़ करके यहाँ आ सकते हैं। या तो आप सीधा आमटा, जो कि आमटा में भी भ्रामरी शक्तिपीठ है, आप उसके दर्शन के बाद सीधा यहाँ पर रत्नावली शक्तिपीठ आमटा से टोटो या ई रिक्शा जिसे कहते हैं वो बुक करके आ सकते हैं। तो ये थे हमारे उत्कल भाई, जिन्होंने आपको रत्नावली शक्तिपीठ के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको वेस्ट बंगाल का जो मेरा ब्लॉग है वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर तक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और बाकी बहुत अच्छी तरीके से रत्नावली शक्तिपीठ के दर्शन प्राप्त हुए। और हमारे साथ में ये देखिए हमारे मुकुर भाई हैं, ये भी इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत ही अच्छे नेक दिल के इंसान हैं। और इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है इस यात्रा करके। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। माता के शक्तिपीठों के दर्शन करने के बाद परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। आप सभी को जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। तो ये पूरी गैंग पलटन हमारी, और ये हमारे रत्नावली शक्तिपीठ। तो जैसा कुछ और अपडेट रहेगा आगे, जो तीसरी शक्तिपीठ है उससे रिलेटेड आगे आप सबको वीडियो में बताते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। रत्नावली के दर्शन करके अब बारी थी हमारी चौथी शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। और अब हम निकल गए थे तामलुक के लिए। तामलुक जो है वो करीबन 70 किलोमीटर की दूरी है रत्नावली से। आपको नियमित रूप से 2 बार बस चेंज करके आप तामलुक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। आपको तामलुक पहुंचना होता है। तामलुक में बर्ग बीमा शक्तिपीठ स्थित है। जी हाँ, जो आप सामने इस समय प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पा रहे हैं वर्चुअली, यही बर्गा बीमा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो कि तामलुक में है। तामलुक का खुद का रेलवे स्टेशन है। आप लोग भारतीय रेलवे से भी तामलुक पहुंच सकते हैं। तामलुक रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी केवल 5 किलोमीटर है, जिसमें आप बैटरी, ई रिक्शा या टोटो लेकर आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पूरे 15 शक्तिपीठों में जितने भी हमने दर्शन किया, उसमें बर्ग बीमा शक्तिपीठ का जो गर्भगृह है वह सबसे अलौकिक देखा मुझे। और यहाँ की जो अनुभूति थी वो सबसे अलग थी। आप भी यहाँ पर आराम से दर्शन कर सकते हैं। जानी शक्तिपीठ से शुरू हुआ ये सफ़र आज बर्ग भीमा शक्तिपीठ पे ख़त्म हुआ। और इन 4 दिन के अंतराल में हम लोगों ने पश्चिम बंगाल की 15 शक्तिपीठों के दर्शन किए। माँ की असीम कृपा है हम सब पर, कितने कम समय में माँ ने सारी शक्तिपीठों के दर्शन हमें दिए। माँ इसी तरह अपने चरणों में रखें, अपने सानिध्य में रखें और अपने दर्शन हम सब को कराती रहें, यही उनसे कामना है। जय माता। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तामलुक डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेदिनीपुर यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है, जिसमें तामलुक जंक्शन है, वहाँ पे आप आ सकते हो। तामलुक के बिल्कुल करीब मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे ये बर्ग भीमा मंदिर स्थित है। तो ये थी बर्ग भीमा शक्तिपीठ, जिनके अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी हमारे उत्कर्ष भाई। और यहाँ के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। काफ़ी लंबा संघर्ष करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर या भव्य मंदिर है। बर्ग बीमा शक्तिपीठ के दर्शन करके हम फाइनली तामलुक रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जो कि करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था मंदिर से। अब हमें वापस यहां से हावड़ा जाना था। तामलुक से नियमित रूप से आपको हावड़ा की ट्रेनें मिल जाती हैं, जो कि करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तामलुक से हावड़ा का डिस्टेंस, आप ये बात समझ लीजिए कि जितनी भी शक्तिपीठ है वह अलग अलग छोर पर हैं। आपको हावड़ा और वापस जो है आपको तामलुक या वापस आपको प्रांतिक आना होता है। तो आप हमारे ही प्लान के अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान बना सकते हैं। और इतने कठिन संघर्ष से दर्शन हो पा रहे थे जिसका कोई शब्दों में बयान नहीं। तो वेल दोस्तों, नई सुबह हो चुकी है और हम लोग कल आकर यहाँ पर रात में हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास में ही
एक ओम लॉज है, वहाँ पर स्टे कर लिए थे। हमको 1200 रुपये में 5 लोग का रूम मिल चुका था विद गीजर और 4 बेड के साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप लोग भी हावड़ा आते तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और यहाँ पे स्टे की जो फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है और नंबर मैं आपको डाल दूँगा लिंक में, आप लोग देख सकते हैं। और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सबको वीडियो में धीरे धीरे बताते रहेंगे। हाँ। अगर आपको रेलवे स्टेशन के पास में कोई होटल नहीं मिल रहा तो आप ओम लॉज आकर आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको चीप वे में होटल मिल जाता है। बात करें दक्षिणेश्वर काली की तो आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन से नियमित रूप से बस देखने को मिल जाती है। आप आराम से बस से दक्षिणेश्वर काली के दर्शन करने पहुंच सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहां पर आकर जो है आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहां पर आपको पीली टैक्सी भी देखने को मिलती है, जो कि आप आराम से 150 से 200 रुपये देकर आप डायरेक्ट जो है दक्षिणेश्वर काली के दर्शन करने आ सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दक्षिणेश्वर काली आप बहुत ही ईजिली तरीके से आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए संडे मंडे बहुत भीड़ रहती है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना प्लान करके आइएगा। आपको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं दर्शन पाने में। मंदिर खुलने का समय जो है वो करीबन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक है और फिर शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक है। इस बीच में आप यहां पर आकर कभी भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउ नहीं है, तो आपको यहां पर लॉकर में डिपॉजिट कराना होता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और आप यहां पर आकर अपना कैमरा, मोबाइल और अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाहर ही डिपॉजिट करा सकते हैं। प्रसाद वगैरह आपको बाहर ही देखने को मिल जाते हैं, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। जो आप सामने देख पा रहे हैं, यहीं पर आपको जो है अपना मोबाइल, जूता और आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ यहीं पर जमा कराना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आएँ और आप आराम से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सारी शक्तिपीठों के दर्शन के बाद अब हम परम धाम, जो कि कलकत्ता में स्थित है, दक्षिणेश्वर काली जी, जिन्हें कलकत्ता वाली काली जी के नाम से भी जाना जाता है, उस परम धाम में खड़े हुए हैं। इस धाम की महिमा तो आप सब जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते उन्हें बताना चाहूँगा। रामकृष्ण परमहंस के बारे में हर किसी ने पढ़ा है। हमारी जीके की बुक में शायद ही कोई इंसान होगा जो इस व्यक्तित्व के बारे में जिसे ना पढ़ाया गया हो। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु साक्षात रामकृष्ण परमहंस माता के अपार भक्त थे। भक्त कहिए या पुत्र कहिए, कलयुग में उनके जैसा व्यक्ति, उनके जैसा सनातनी होना बहुत मुश्किल की बात है। और उनके परम तेज और तपस्या से उन्होंने माँ को ऐसा प्रसन्न किया कि साक्षात चामुंडा रूपी माँ काली यहाँ आकर के उन्हें दर्शन देती थी। जब वो चाहते थे उनके हाथ से माँ खाना खाती थी, जब वो चाहते थे माँ उन्हें सुलाने आती थी, और जब वो चाहते थे तो वो माँ की भक्ति में लीन हो जाते थे। ऐसी महिमा थी उस भक्त की, और ऐसी महिमा थी उस भगवान की जो इस दरबार के अंदर बैठी हुई हैं। अपना आसन लगा करके चामुंडा रूप में अस्त्र शस्त्र से सुशोभित भगवान शंकर के ऊपर चढ़ी, लाल लाल जीवा निकारे, विकराल रूपधारी और भ्रिकुटी नेत्र वाली माँ काली का कितना सुंदर रूप इस मंदिर में विराजमान है। आप सबको भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा कलकत्ता वाली काली के दर्शन करने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। जय माता दी। जय माता दी। तो ये थे उत्कर्ष भाई, जिन्होंने आपको दक्षिणेश्वर काली के बारे में बताया। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, अंदर से बहुत ही काफ़ी प्राचीन और काफ़ी अलौकिक मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर मोबाइल वगैरह सब कुछ डिपॉजिट करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल बाहर ही है। और बात करें मंदिर के टाइमिंग की तो सुबह 8 बजे मंदिर खुलता है और दोपहर में 1 बजे बंद हो जाता है, और 1-2 बजे वापस मंदिर खुलता है, और शाम को 8 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती नहीं है आपको यहाँ पर आने में, और आप हावड़ा से यहाँ पर डायरेक्ट बस लेकर पहुँच सकते हैं। माता दक्षिणेश्वर काली के दर्शन करके अब हम लोग निकल गए थे काली घाट के दर्शन के लिए, जो कि प्रमुख 51 शक्तिपीठों में 4 आदि शक्तिपीठों में माना जाता है। दक्षिणेश्वर काली का खुद का मेट्रो रेलवे स्टेशन है और काली घाट का भी खुद का मेट्रो रेलवे स्टेशन है। आप आराम से जो है काली घाट जो है मेट्रो से पहुंच सकते हैं। अगर आप कोलकाता आते हैं तो कोलकाता में आपको पूरे कोलकाता में पीली एम्बेसडर टैक्सी के रूप में देखने को मिलती है, जिसका जो फेयर है वो बहुत ही कम और काफ़ी चीप है। तो आप आराम से एम्बेसडर में पीली टैक्सी में आप पूरे कोलकाता को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है टैक्सियों का यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको काली घाट जाना है तो आप इससे भी जा सकते हो। कोलकाता की पीली एम्बेसडर में इस समय बैठे हैं और जा रहे हैं काली घाट। अभी विक्टोरिया मेमोरियल वगैरह सब कुछ देखकर और हमारे
उत्कर्ष भाई के साथ में घूमकर बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग का कोलकाता का पूरा ट्रिप एंड होने वाला है। काली घाट जाके वहीं पे हमने अपना ट्रिप एंड कर देना है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना व्यू है, अच्छा दिखाइए जरा सामने। तो वेल दोस्तों, जो आप मेरे पीछे इस समय लाइव दर्शन देख पा रहे हैं, ये है काली घाट मंदिर, जो कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ के भी दर्शन बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको कोलकाता आना पड़ता है। कोलकाता से आप यहाँ पर आराम से रेलवे स्टेशन से पहुँच सकते हैं। लगभग 15 रुपये दे के बस से आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। अभी कलकत्ता काली घाट का देखिए कितना बढ़िया कॉरिडोर बन रहा है आपके सामने, ये देखिए। शक्तिपीठों की यात्रा आज हम ख़त्म कर रहे हैं और इन 7 दिनों में हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के सभी 15 शक्तिपीठों के दर्शन किए। पहले दिन से शुरू हुआ सफ़र आज माता काली घाट पर ख़त्म हो रहा है, जो कि काली कलकत्ते वाली है, जो कि 4 आदि शक्तिपीठों में एक है। माता का स्थान बहुत बड़ा है। माँ 4 उन शक्तिपीठों में से हैं जिन चारों के दर्शन कर लो तो 51 शक्तिपीठों के दर्शन का फल इंसान को मिल जाता है। और माता का रूप शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति इस मंदिर में आया है वही सिर्फ महसूस कर सकता है इस मंदिर की शक्ति, इस मंदिर की ऊर्जा। और शक्तिपीठ जो इसे कहते हैं, सच में माँ शक्ति का एक बहुत विशेष धाम है ये, जहाँ माता साक्षात चामुंडा रूप में लाल लाल आँखों के साथ, बड़ी बड़ी जीवा के साथ, विकृति ताने, 4 हाथों में खड्ग और खप्पर लिए विराजमान है। और जो इंसान एक बार माँ के आँखों से अपनी आँखें मिला लेता है वो सिर्फ यहीं का होके रह जाता है, जो कि हमने और हमारे भाई ने अनुभव किया। और हम आप सबसे भी कहेंगे कि जीवन में एक बार माँ काली के दर्शन कलकत्ते में आके ज़रूर करिएगा। जय माता दी। बोल कलकत्ता। तो आप लोगों ने सुना कि उत्कर्ष भाई ने कैसे आपको काली घाट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, जो कि 51 शक्तिपीठ ऑफ इंडिया। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो मेरा कोलकाता का सारे शक्तिपीठ का ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप सबके ऊपर माँ काली घाट की कृपा सदैव बनी रहे। तो महादेव, जय माता दी।